हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्यूमुलिन्स को देखा था जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, तो उसमें हमें पीओएस कैसे देखना है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो उसके अंदर जो टर्मिनल्स एटम्स होंगे हमारे, हाइड्रोजन या कोई सा भी एटम हो, ठीक है। तो लास्ट केस में मैंने हाइड्रोजन लिए थे, तो जो टर्मिनल्स एटम्स है वो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, 4, 6 अगर कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड से, ठीक है, तो उसे क्यूमुलिन बोलते हैं हम। तो उसके अंदर जो टर्मिनल्स एटम्स है वो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। अगर एक के इस प्लेन में तो दूसरे वाले के कौन से होंगे, इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में होगा, ठीक है, इस तरीके से। और जो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं क्यूमुलिन वाले, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, लाइक 3, ठीक है, 1 तो होगा नहीं, कॉन्जिक्यूटिव के लिए कितने हैं, 2 तो चाहिए होंगे, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7। तो इस तरीके हमारे पास जो क्यूमुलिन्स होगी ऑड नंबर वाली, उसके अंदर जो टर्मिनल्स एटम होंगे वो दोनों वो जो टर्मिनल्स एटम होंगे दोनों एंड पे वो क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करें। अगर इस प्लेन में है तो दूसरे साइड में भी इस प्लेन में होगा, अगर इस प्लेन में है तो दूसरे साइड भी इस प्लेन में होगा, ठीक है, तो सेम प्लेन के अंदर होगा। अब इसी में हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्यूमुलिन के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कंपाउंड्स लिख रहा हूँ क्यूमुलिन, और आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पीओएस है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट जो कंपाउंड है क्यूमुलिन की बात कर रहे हैं हम, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है, इवन पे ले रहा हूं मैं, तो HCl H, ये भी H। सेकेंड कंपाउंड मैंने ले लिया C H Cl Cl H। थर्ड कंपाउंड मैंने लिया C, ठीक है, यहाँ पे फिर H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। फोर्थ मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड C H Cl Br और यहाँ पे भी Br, ठीक है। 4 कंपाउंड्स मैंने लिखे, तो एक बार इनको वीडियो पॉज करके, ठीक है, और सभी कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करें कि किसमें कौन कौन सी पीएस होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट वाले कंपाउंड की बात करें, तो इस बार मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा मैंने बस क्या चेंज करा है कि चारों हाइड्रोजन के टर्मिनल साइड में मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। अब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से मतलब 2 पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ये इस प्लेन में है, तो ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, मतलब ये ऐसे होगा, इस प्लेन में दोनों लाई कर रहा हूँ। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। एक सिंपल सो अगर इसी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर लूँ तो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये मैंने क्या करा, व्हाइट वाले जो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, व्हाइट वाले 2 हाइड्रोजन है, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर यहाँ से, ठीक है। अगर वहां से देखे इस तरह से डन कर देता हूं मैं, तो अगर ये व्हाइट वाले दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है, व्हाइट वाले दोनों हाइड्रोजन है, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये इस प्लेन में, तो ये इस प्लेन में, तो इसके परपेंडिकुलर में ये आ जाएगा नहीं। अब अगर इसमें मेरे को पीओएस ढूंढना है, ठीक है, पीओएस ढूंढना है, तो देखना अगर इस प्लेन के अलोंग में अगर इसको कट करूंगा, ठीक है, या ये जो प्लेन है इसके अलोंग कट करूंगा, तो ऐसे देख सकते हो, यानी ये जो प्लेन ये है ना, तो इसकी ये यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसकी मिरर इमेज ये नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये पीओएस कभी नहीं हो सकता, इसको कैसे ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, एक ही बात है, ठीक है। फिर दूसरी बात करूं, अगर मैं इस प्लेन के अलोंग, ठीक है, ये वाले प्लेन के अलोंग अगर मैं देखूं पीओएस, तो क्या होगा, इस वाले प्लेन के अलोंग, ठीक है, अगर इस प्लेन के अलोंग में कट करूंगा, तो ये क्लोरीन, हाइड्रोजन और बीच में ये टर्मिनल वाले sp2 और मिडल वाला sp, ये सारे एटम हाफ हाफ में कट हो जाएंगे। और ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं, ठीक है, तो ऐसे जब कट करेंगे तो, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये देख लो या फ्रंट से ये देख लो,
इस तरीके से सारे एटम कट हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन के मिरर में नीचे ये वाला हाइड्रोजन अपने आप बन जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, पीओएस होगा। ऐसे में इसको कट करूंगा तो इसकी मिरर इमेज ये कभी नहीं बन रही, ये ऐसा है और ये अलग प्लेन में, तो ये सेंट्रल से मिरर इमेज तो कभी नहीं बनेगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो एक पीओएस होगा कौन सा, वो प्लेन लेना जिसमें क्लोरीन आ रहा है, तो उस क्लोरीन वाले को लेंगे तो वो हाफ कट जाएगा और रिमेनिंग ये वाला क्या बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक ही पीओएस होगा। ठीक है, तो पीओएस कैसे होगा, मुझे जिस प्लेन में ये क्लोरीन लाई कर रहा है, ठीक है, जिस प्लेन में ये क्लोरीन लाई कर रहा है उसके अलोंग मेरे को क्या करना है, उसको कट करना है या उसके अलोंग मेरे को मिरर रखना है। तो इसमें क्या होगा, एक ही क्या होगा, पीओएस होगा। और कौन सा है वो पीओएस, ठीक है, इस प्लेन इसी के अलोंग लेना है। तो मैं ऐसे बोल देता हूं, मैं इसको मान लेता हूं क्या है कि ये अगर इस प्लेन में है तो ये दोनों क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर होंगे, तो मैं इस तरीके से खींच रहा हूं, इस तरीके से। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर होंगे तो ये वाला प्लेन होगा यानी। ठीक है, समझने के लिए मैंने उससे भी समझा दिया। फिर इसके अंदर अगर हम बात करें, अगर इसमें हम बात करें तो क्लोरीन और क्लोरीन अपोजिट और हाइड्रोजन अपोजिट। तो अगर ऐसे आप सोचे कि, ठीक है, अगर ऐसे सोचे कि पीओएस तो सेंटर से तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी मिरर इमेज तो ये वैसे भी नहीं होगी और ये दोनों अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, तो अब कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि A1 पाई बॉन्ड है तो अलग अलग प्लेन में होगा। अब आपको देखना है सिर्फ एक ही बचता है, ये वाला कभी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जब होगा तब देखना पड़ेगा इन दोनों एटम्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने क्या करा, अगर ये एक ब्लू क्लोरीन है तो दूसरा मैंने ब्लू क्या लगाया, एक और क्लोरीन लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये ऊपर क्लोरीन नीचे हाइड्रोजन व्हाइट वाला। ठीक है, ऊपर ये क्लोरीन ये वाला। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये क्लोरीन ब्लू वाला, नीचे हाइड्रोजन व्हाइट वाला, फ्रंट में क्लोरीन दिख रहा है तो ये इधर आएगा और बैक वाला हाइड्रोजन इस तरीके से आएगा। तो एक इसमें प्लेन के अंदर मिलेगा, एक प्लेन के बाहर मिलेगा। इसको एज इट इज तुम्हारे सामने ऐसे कर देता हूं। तो अब बताए पीओएस, इसमें पीओएस जब मैं देखूंगा तो जब मैं इस प्लेन के अलोंग इसको कट करूंगा तो 1 2 3 बीच वाले 3 कार्बन कट हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 बीच वाले 3 कार्बन कट होंगे और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ये आधा आधा कट हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन इसी में जब मैं इसको ऐसे, मतलब ये प्लेन लिया था ना, तो जब मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं तो इसकी ये ऊपर क्लोरीन आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, ये इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही है। आ रही बात समझ में, तो इसमें ये पीओएस नहीं होगा। तो ऐसे तो पीओएस नहीं होगा। अगर मैंने ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट करने का मतलब क्या है, वापस से वही बात हो गई है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन तो कट हो जाएगा ऐसे कट करने पे, लेकिन ठीक है ये इसकी मिरर इमेज बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब ऐसे कट करेंगे तो इसकी मिरर इमेज ऐसा आनी चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं। तो इसके अंदर एक भी पीओएस नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर एक भी पीओएस नहीं है। इसके अंदर मैं बोलूंगा 0 पीओएस, इसमें कोई भी पीओएस नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ थर्ड वाले पे। इस बार मैंने क्या करा, एक साइड दोनों क्लोरीन ले लिए, एक साइड दोनों के ले लिए हाइड्रोजन ले लिए। ठीक है, तो इसको देखिए आप, और अगर इसमें पीओएस है नहीं आइडेंटिफाई करें। ठीक है, स्ट्रक्चर से मैं आपको बता ही देता हूं। नहीं तो एक ही एटम पे दोनों क्या लगा दिए, इस बार मैंने क्लोरीन लगा दिए और दूसरे एटम पे एक बार क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। तो अब बताएं इसमें पीओएस पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ब्लू वाले को मैंने क्लोरीन माना है, तो इस तरीके से ले लेता हूं। ये जो ब्लू वाला क्लोरीन है, तो ये ऊपर वाला क्लोरीन, ये नीचे वाला क्लोरीन, और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक आगे होगा और एक पीछे होगा। ठीक है, 2D पे दिख रहा है, लेकिन मैंने वो लास्ट लेक्चर हमने देख ही लिया था। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी को आपके सामने ऐसे रखता हूं मैं, तो यहां पर जब आप इसको देखोगे, ठीक है, जब इसको आप ऐसे देखोगे तो अब इसमें बताए पीओएस कितने पॉसिबल है। ठीक है, कितने पीओएस इसमें पॉसिबल है। तो यहां से देखिए सॉरी, एक तो ये जो ऊपर से टॉप वाला प्लेन है, ऐसे मैं इसको कट करूं, ये मतलब, ठीक है, तो मैं जब ऐसे कट करूंगा तो ये सारे एटम इस लाइन में जो आ रहे हैं वो तो सब हाफ हाफ कट जाएंगे। तो उसमें डिफरेंट भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी मिरर इमेज कौन बनेगा, खुद ही वो बनेगा। और इसकी मिरर इमेज क्या बन गई, ये हाइड्रोजन बन गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीओएस हो जाएगा, एक प्लेन ही हो गया। ठीक है, मतलब ये। दूसरा क्या है कि मैं ऐसे ना काट के मैं कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको कट करूं, इस वाले प्लेन के अलोंग लूं। ठीक है, तो जब मैं इस वाले प्लेन के अलोंग इसको लूंगा, ये वाला प्लेन, या फ्रंट से मैं इस तरीके से बताऊं, तो जब इस तरीके से कट करूंगा, देखो इस तरह घुमा रहा हूं आपकी तरफ, तो वापस से ये वाला प्लेन ले रहा हूं मैं। तो इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन कट हो जाएगा और बीच वाले तीनों टर्मिनल वाले sp2 और सेंटर वाला sp कार्बन, ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहां पर देखना,
ये वाला प्लेन लिया ना, इसको मैंने पूरा 360 घुमाऊंगा तो इस तरीके से, मतलब ऐसे भी बोल सकता हूँ ये वाला प्लेन। तो ये जो प्लेन है इसमें देखना इसकी मिरर इमेज ये अपना बन गई क्लोरीन। तो लास्ट जो पिछला प्लेन मैंने जब ऐसे लिया था तब ये क्लोरीन कट जा रहे थे और हाइड्रोजन की मिरर इमेज बन जा रही थी। जब मैंने ये वाला प्लेन लिया तो अब हाइड्रोजन कट जा रहे हैं और इस प्लेन के अलॉन्ग इस क्लोरीन की मिरर इमेज खुद बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे 2 POS हो जाएंगे। तो यहां अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये यहां पर मेरे कितने 2 POS है इसके अंदर। एक बार मैं इस प्लेन के अलॉन्ग कट कर रहा हूं इसको, ठीक है, और एक बार, ठीक है, दिखाने में थोड़ा मुश्किल हो, एक बार मैं टॉप से कट करूंगा, ठीक है, एक बार ऐसे कट करूंगा और एक बार इस तरीके से, यानी तो 2 POS इसमें पॉसिबल होंगे। फोर्थ केस में क्या है, इस बार मैंने 2 ब्रोमीन ले ली एक साइड हाइड्रोजन लिया और एक साइड क्लोरीन ले लिया। तो क्या इसमें POS पॉसिबल है? ठीक है, क्या इसमें POS पॉसिबल है? देखिए इसको, ठीक है, तो इसको मैं आपको इसको भी मॉडल से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो 2 ब्रोमीन ले लिए और एक हाइड्रोजन ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। तो इस बार मैंने क्या करा, जो ये 2 ब्रोमीन है, ठीक है, 2 जो ब्रोमीन है, इन 2 ब्रोमीन्स को मैंने क्या करा, ये ब्लू कलर का मान लिया, ये ब्रोमीन 2 ब्लू कलर के, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर होनी चाहिए टर्मिनल एटम्स। एक सेकंड ना, तो ये इस तरीके से, और ठीक है, थोड़ा लूज है तो ये क्या रोटेट हो जाता है। अब देखिए ये जो टर्मिनल्स है वो ब्रोमीन ब्लू कलर के हो गए, इसके साथ ये पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। अब सही है, ठीक है, इसके साथ पाई बॉन्ड ये हो गया और इसके साथ ये पाई बॉन्ड हो गया। तो इसको पूरा ऐसे रोटेट कर देता हूँ, वाइट हो जाएगा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड इसके साथ, ये पाई बॉन्ड इसके साथ, ब्लू वाले, ठीक है, ये टॉप बॉटम में हो गए, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये हो गया। क्योंकि व्हाइट मैंने हाइड्रोजन रोटेट इसलिए कर दिया क्योंकि हाइड्रोजन को व्हाइट लिया तो व्हाइट ही रहने दिया, क्लोरीन को इस बार मैंने क्या कर लिया, रेड ले लिया। ठीक है, तो ये इस प्लेन में दोनों लाई कर रहे हैं और ये टर्मिनल एटम दोनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब इसका मुझे क्या देखना है, अब इसका मुझे देखना है कि इसमें POS है या नहीं। तो इसी तरीके से आपके सामने मैंने रखा इस फॉर्म में। तो अब बताए इसमें POS होगा क्या। जब मैं, ठीक है, जब मैं इस प्लेन के अलॉन्ग ये जो फ्रंट में से आपको दिख रहा है, इस प्लेन के अलॉन्ग इसको कट करूंगा तो ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, 3 बीच के कार्बन, ये सब क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ कट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जब इसको कट करेंगे तो एक ये क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ कट हो जाएंगे, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और 3। इधर जो बचेगा, या इसको ऐसे मैंने जो इसको वापस इस तरह से रोटेट करा, ठीक है, तो ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन और ब्रोमीन है अभी हमारे ब्लू कलर के, तो ये ब्रोमीन और ब्रोमीन एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे, बाकी सारे एटम क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ अपने आप में कट हो जाएंगे। तो एक तो ये हो जाएगी इसकी मिरर इमेज। क्या इसके अलावा, ठीक है, इस प्लेन के अलावा, ये जो प्लेन ले रहा हूं इसके अलावा कोई मिरर इमेज है क्या, ठीक है, क्या इसमें कोई POS है क्या। एक तो ये वाली हो जाएगी जिसमें इसकी मिरर इमेज बनेगी। अगर मैं इसको इस तरीके से लेता हूं तो इसमें ब्रोमीन ये तो हाफ हाफ में कट जाएगा, तीनों कार्बन हाफ में कट जाएंगे। लेकिन जब ऐसा मैं कट करूंगा इसको तो यहां पर मेरे पास क्लोरीन है और यहां पे ये हाइड्रोजन है व्हाइट वाला, ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बिल्कुल नहीं बना रहे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर POS नहीं होगा। नहीं, ठीक है, तो इसमें एक ही POS होगा और वो कौन सा, ये वाला प्लेन, जिसमें ब्रोमीन और ब्रोमीन के परपेंडिकुलर में प्लेन लूंगा। जिस इस प्लेन में ये दोनों है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन लिया तो बाकी सारे एटम कट जाएंगे, इन दोनों की क्या बनेगी, मिरर इमेज। तो इस तरीके से यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी कितना होगा, एक ही POS पॉसिबल है इसके अंदर। और कैसे, अगर मैंने इसको प्लेन के क्या माना, इसको प्लेन के मैंने इस प्लेन में माना, तो इस प्लेन के क्या करना है मुझे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में ये है, ठीक है, उस प्लेन के क्या परपेंडिकुलर मैंने इसको क्या करा, कट करा, तो ये इसमें एक POS नजर आएगी। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले, और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं उनको भी करें फिर। ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया कीजिए। अब मैंने अगर क्या करा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहां पर क्या, आयोडीन। ठीक है, चारों एटम्स अलग कर दिए। तो इसमें बताए POS होगा या नहीं होगा, और होंगे तो कितने होंगे। ठीक है, फिर 6th वाले के अंदर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन,
ठीक है, अब मैं ऑड नंबर वाले ले लेता हूँ, 3 हो गए, तो HCl H और यहाँ पर भी क्या H, ठीक है। इनमें आइडेंटिफाई करें आप कितने POS है। ठीक है, इसमें बताए कितने POS है। फिफ्थ वाले को देखें पहले हम, ठीक है, फिफ्थ वाले को देखें हम, तो इसमें आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। फिफ्थ में क्या है, इस बार क्या है, चारों एटम्स मैंने क्या लगा दिए, अलग अलग लगा दिए। चारों जो एटम्स हैं वो सारे क्या लगा दिए मैंने, अलग अलग लगा दिए। तो अब बताए इसमें POS क्या होगा, कितने POS होंगे, या होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये ग्रीन वाला क्या हो गया, ठीक है, ग्रीन वाला क्या हो गया, आयोडीन हो गया, ग्रीन वाला आयोडीन, ब्रोमीन ब्लू वाला, ठीक है। फिर जो पीछे व्हाइट है वो हाइड्रोजन और आगे वो रेड, वो कौन सा हो गया, क्लोरीन हो गया। तो अब इसमें आपको बताना है, ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कोई POS है या नहीं है। देखिए, अगर मैं इस प्लेन के अलोंग मतलब ऐसे ऐसे कट करता हूं तो बाकी एटम्स तो कट हो जाएंगे, लेकिन ये इसकी मिरर इमेज नहीं है इस प्लेन के अलोंग, ठीक है। तो ये प्लेन हो गया खत्म। अगर मैं इस प्लेन के अलोंग कट करता हूं इस तरीके से, या आपकी तरफ यू घुमा देता हूं, इस प्लेन के अलोंग, यानी ये प्लेन के अलोंग में कट करूंगा, तो ये सारे मॉलिक्यूल, ये प्लेन के अलोंग जब कट करूंगा तो सारे मॉलिक्यूल्स कट हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, ये पीछे वाले भी क्या हो, ये भी कट हो गए इस प्लेन के अलोंग, लेकिन इसकी मिरर इमेज ये नहीं बन रही है। और सेंटर से यहां से तो मैं कट वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। तो इस तरीके से अगर टर्मिनल्स चारों एटम अलग अलग हो गए तो कभी भी इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन के अंदर कोई भी POS नहीं पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसमें क्या है, 0 POS है नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आ गया ऑड नंबर पे। तो ऑड नंबर के लिए मैंने क्या बताया था कि ऑड नंबर वाली क्यूमुलिन के अंदर जो टर्मिनल्स एटम्स होते वो क्या करते, एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। तो एक बार आप इनको बताइए जल्दी से कि इसमें ये POS पॉसिबल है या नहीं है, नहीं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर से मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रक्चर से भी हम देख लेंगे एक बार, तो ताकि थोड़ा सा हमें 3D में व्यू भी नज़र आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए, तो मैं 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, 3 हाइड्रोजन लगा देते, और क्या करते, एक क्लोरीन है तो एक अलग कलर का मैं इसमें, ठीक है, एक अलग कलर से यूज़ कर लेते। तो यहाँ देखिए ये ऐसे ही दिखेगा आपको, ठीक है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट मैं ऐसे ले लूँ, ये, ठीक है। अब इसको देखिएगा थोड़ा सा, है ना, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ क्या बनाएगा, ये दोनों यहाँ पर ऐसे ये बना रहे पाई बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड बना रहे, तो अगले पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, इधर, फिर अगले पाई बॉन्ड ऐसे। तो अपना ये जिस प्लेन में, इसी प्लेन में, और इसके टर्मिनल एटम्स भी क्या है, इसी प्लेन के अंदर है, सही है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर मैंने एज इट इज रखा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा होने से थोड़ा सा इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बताए POS होगा क्या, इसको ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐसे रखो या ऐसे रखो, ठीक है। अगर ये ऐसे है, ठीक है, जैसे हमें दिख रहा है, तो मैं मान रहा हूँ कि ये बोर्ड के प्लेन में ही हमारे एटम्स क्या, टर्मिनल एटम लाई कर रहे हैं। तो इस प्लेन के अलोंग, ठीक है, इस प्लेन के अलोंग हमेशा जो भी टर्मिनल एटम्स, ठीक है, कितने भी हो, चारों सेम टाइप के होते तो भी POS बनता। अगर इसमें ये अलग है, ये कट होगा, क्योंकि सारे एटम क्या हो गए इसके अंदर, कट हो गए, नहीं
तो पीओएस होने में सारे एटम डिफरेंट हो जाए, और अगर वो पीओएस उस प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलोंग अगर वो आ रहे, अगर उस प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलोंग अगर वो आ रहे हैं तो हमेशा पीओएस पॉसिबल है, क्योंकि वो एटम अपने आप में हाफ कटेगा, और अपने आप में जब कोई चीज हाफ कट रही है तो वो खुद की स्फीयर तो अपनी मिरर इमेज बना ही लेगा नहीं, ठीक है। तो अगर ये एक अलग है तो भी पीओएस है, अगर यहाँ पर इसको अलग कर देता ब्लू कलर से तो भी पीओएस आती, इसको मैं और ठीक है दूसरे कलर से कर देता मैं, ठीक है व्हाइट ही रहने देता, ठीक है एक व्हाइट कर दिया, ठीक है फॉर एग्जांपल कि मैं एक बार चेंज ही कर देता हूँ, ठीक है बाकी सारे में आपको नजर आ जाएगा। एक को मैं ब्लू कर देता हूँ, एक को ग्रीन कर देता हूँ, तो सारे केसेस आपको क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कि टर्मिनल एटम्स तो क्या है। जैसे मैंने क्या करा, 4 अलग अलग कलर से कर दिया टर्मिनल एटम, व्हाइट ब्लू ग्रीन रेड, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लास्ट केस ले लिया नहीं, ठीक है एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो जब ये लास्ट केस लिया मैंने, ठीक है तो अब इसमें देखें जिस ये एटम्स देखो ऐसे दिख रहा है यहाँ से, ये सब क्या है, सारे एटम्स क्या है, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं सारे एटम, ठीक है ये एक ही प्लेन के अंदर सारे एटम क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो जब मैं इस प्लेन के अलोंग जब इसको कट करूंगा तो सारे एटम हाफ हाफ में कट जाएंगे, कोई बच ही नहीं रहा है। तो भले वो सेम हो या अलग अलग हो एटम्स, ठीक है वो सेम हो या अलग अलग हो एटम, जब इस प्लेन के अलोंग जब मैं कट करूंगा, इस प्लेन के अलोंग में जब कट करूंगा तो सारे एटम हाफ में कट हो जाएंगे। तो पीओएस हमेशा पॉसिबल है कब, जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाली हमारी कौन सी क्यूमिलीन है, ठीक है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि एक प्लेन में लाई करते हैं। तो यहाँ पर अब बाकी जितने भी केस है उन सब में मैं ये बिना देखे बोल सकता हूँ कि अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली क्यूमिलीन है, कंक्लूजन बता रहा हूँ, तो उसमें टर्मिनल एटम्स भले ही चारों सेम हो या भले चारों अलग हो, कम से कम एक पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री तो उसमें पॉसिबल है, वो तो हमेशा होगी। हाँ एक से ज्यादा होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा कि सेम टाइप के या नहीं है, लेकिन एक तो होगी हमेशा। लेकिन ऐसा इवन नंबर में नहीं था कि चारों सेम हो ये चारों अलग हो तो हम कुछ इसको चारों अलग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ चारों सेम है तो पॉसिबल था, लेकिन चारों अलग हो तो पॉसिबल ऐसा हो जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर चारों सेम हो या चारों अलग हो कोई भी टर्मिनल एटम, तो बस मुझे देखनी क्यूमिलीन है और कौन सी ऑड नंबर वाली, तो उसमें पीओएस हमेशा पॉसिबल है, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी देख लें इनको, तो फिर सोचने की जरूरत तो है नहीं, एक पीओएस तो कौन सी हो जाएगी उसमें मॉलिक्यूल वाली, और उसके अलावा ठीक है एक पीओएस कौन सी हो जाएगी यहाँ से सेंटर से कौन से एक तो पीओएस हो जाएगी जिसमें मॉलिक्यूल लाई कर रहा है, ठीक है, और एक पीओएस हो जाएगी जब इसको हम कट कर रहे हैं तो ये इसकी मिरर इमेज बनाएगा, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको दिखा दूं तो यहाँ पर 2 वाइट मैंने जोड़ दिए, ठीक है, जैसे आप लोगों ने आइडेंटिफाई टोटल काउंट कर लोगे पीओएस कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को मैंने वापस बनाया, ठीक है, इस बार ब्लू वाला क्लोरीन ले लिया मैंने। तो अब इसमें टोटल पीओएस कितने हैं, एक तो वो प्लेन जिसमें सारे एटम लाई कर रहे हैं, तो एक तो ये हो गया पीओएस, ठीक है। ये पीओएस नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर मैं ऐसे दिखा दूं इनको इस प्लेन में, तो ये पीओएस नहीं हो सकता क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये नहीं आ रही, ठीक है। ये वाला पीओएस भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये नहीं आएगी, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला, तो एक ही पीओएस पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर आ जाओ 7th वाले में, 7th वाले में क्या है, क्लोरीन अपोजिट लगा दिए, क्लोरीन अपोजिट लगा दिए, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। तो एक तो प्लेन वही होगा जिसमें ये मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं सारे एटम, ठीक है, कौन सा, ये वाला प्लेन जिसमें सारे एटम आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने इनके क्या करा, इस क्लोरीन के अपोजिट लगाया ये, ठीक है, अपोजिट लगाया, तो ये करेंगे तो इसकी मिरर इमेज ये बिल्कुल नहीं आ रही, अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो भी इसकी मिरर इमेज ये भी नहीं आ रही और ये भी नहीं आ रही। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक ही क्या होगा, पीओएस पॉसिबल है। इस केस के अंदर हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है, चारों अलग से तो वो एक ही पीओएस आएगा, लेकिन सेंटर से कोई नहीं आएगा, यहाँ पे भी एक ही पीओएस है। एक और इसी में अगर मैं मॉडिफिकेशन कर दूं, मैं क्या करूं, दोनों क्लोरीन को एक साइड ले आता हूं, ठीक है, इसमें मैंने एक मॉडिफिकेशन कर दिया, दोनों क्लोरीन को मैंने क्या करा, एक साइड लगा दिया और दोनों हाइड्रोजन को एक साइड लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, दोनों क्लोरीन को एक साइड और दोनों हाइड्रोजन को एक साइड। तो एक तो ये जिस प्लेन में लाई कर रहे सारे एटम वो तो हो गए होगा पीओएस, साथ के साथ क्या होगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन कौन सा, ये वाला पीओएस हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूँ जिसको जल्दी से नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो बस इतना चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नंबर
इसको भी चेंज कर, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मैंने क्या करा, एक बार तो दोनों क्लोरीन को एक साइड रखा और एक बार दोनों क्लोरीन को ऐसे मैंने पैरेलल रखा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये 9th नंबर हो गया और ये 10th नंबर। अब देखिए इसमें मैं बात कर रहा हूँ कौन सी, अभी इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो जिसमें ये लाई कर रहे सारे, ठीक है, ये वाला प्लेन सारे कट जाएंगे, एक तो पीओएस और कौन सा दूसरा ये वाला पीओएस, जिसमें क्या हो रहा है, इस वाले पीओएस के अंदर क्या हो रहा है कि इसके मिरर इमेज ये बन जाएगी, ठीक है, और इस ब्लू वाले की मिरर इमेज ये बन जाएगी, ठीक है। तो 2 पीओएस पॉसिबल है इसमें। फिर इसकी बात करें कि इसमें मैंने क्या करा, अपोजिट एटम्स में मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूं, मतलब सामने वाले क्लोरीन के सामने बिल्कुल क्लोरीन होगा और हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन होगा, अलग अलग एटम्स में, इस तरीके से। ये दिख रहा है आपको। तो क्लोरीन इस पे और क्लोरीन इस पे आ गया, हाइड्रोजन इस पे और हाइड्रोजन इस पे आ गया, ठीक है। तो अब इसमें पीओएस की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं पीओएस की बात करूं, कितने पीओएस होंगे, एक तो वही पीओएस जिसके अंदर सारे एटम क्या कर रहे, लाई कर रहे, तो ये वाला प्लेन, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला प्लेन हो जाएगा। एक तो ये बता ही दिया अपन ने। उसके अलावा ये देखना, यहाँ से सेंटर से जब मैं कट करूंगा, ठीक है, यहाँ से इस बॉन्ड के बीच में से कट करूंगा तो इसकी मिरर इमेज, ये येलो की येलो मिरर इमेज आ रही है, इस कार्बन की पर्पल वाले की ये वाली पर्पल मिरर इमेज आ रही है, और इस ब्लू की मिरर इमेज यहाँ पर आ रही है, व्हाइट की मिरर इमेज यहाँ पर आ रही है, जब मैं इस प्लेन के अलॉन्ग इसको कट कर रहा हूँ। दूसरा पीओएस हो गया। और ठीक है, तीसरा पीओएस, ठीक है, दिख रहा है ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, तो सारे एटम बीच वाले कार्बन तो सारे चारों कार्बन कट जाएंगे, ठीक है। और सॉरी, ये वाला प्लेन नहीं होगा क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये नहीं बनेगी, मतलब 2 ही पीओएस मिल रहे हैं हमें, ठीक है। एक तो कौन सा, ये मॉलिक्यूलर, ये जिसमें सारे एटम लाई कर रहे हैं, ये वाला प्लेन, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा कौन सा, ये वाला प्लेन जिसमें इसकी मिरर इमेज ये नहीं होगा क्योंकि इसकी मिरर, तो टोटल कितने इसमें 2 पीओएस बन रहे, ठीक है। तो इतने सारी पॉसिबिलिटी जितनी हो सकती थी, ठीक है, वो सारी मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, बस विजुअलाइजेशन आपको इन टर्मिनल एटम्स पे रखना है नहीं। और क्या ध्यान रखना है कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है या इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे पास, ठीक है, कितने पीओएस बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मैंने एक तो बता ही दिया कि ऑड नंबर में एक पीओएस तो हमेशा होगा, टर्मिनल एटम क्या हो, सेम हो या नहीं हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूं, आप उसको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा, उसमें बताइएगा पीओएस है या नहीं है, नहीं, ठीक है। तो इसको भी कॉपी कर ले जल्दी से। और कुछ मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 11, 12 और 13 में बताइए इनमें पीओएस, ठीक है, होगा या नहीं होगा, कितने हो गए वो तो चलो छोड़ा, एक पीओएस भी मिल जाए, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया होगा, है ना। तो एक भी पीओएस है या नहीं है ये आपको देखना है बस इसमें। अब इसके अंदर जो लास्ट के मैंने 3 केस इसमें बताए, इसमें बस चेंज मैंने क्या कर दिया, चेंज मैंने ये कर दिया कि साइड में एक साइक्लिक, ठीक है, 1 2 3 4 इसको क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बस सिंपल से क्या है, अब पहले तो मुझे दिख गया कि इवन नंबर ऑफ क्यूमिलिन है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ क्यूमिलिन है, तो इसमें क्या होगा, इवन नंबर ऑफ क्यूमिलिन के अंदर मुझे पता है ये जो टर्मिनल एटम है इसके परपेंडिकुलर ये साइक्लिक ये रिंग हमें मिलेगी नहीं, ठीक है। अब ये साइक्लिक इसके परपेंडिकुलर मिलेगी तो देखना इस प्लेन के अलोंग आप कट करोगे, ठीक है, इस प्लेन के आप अलोंग कट करोगे तो वो एक पीओएस मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं मानूं कि ये जिस प्लेन में दिख रहा है उसके उसी प्लेन में ये हाइड्रोजन है, ऊपर और ये नीचे
तो ये इसके परपेंडिकुलर मतलब इस प्लेन में, ये अगर इस प्लेन में है तो ये इस परपेंडिकुलर में प्लेन में मिल जाएगा, तो ये पूरी रिंग कट जाएगी, हाफ हाफ में सारे एटम्स कट जाएंगे, ठीक है, और ये सारे कार्बन कट गए, इसके मिरर इमेज आ जाएगी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अब ये इस प्लेन के क्या लिया मैंने, इसको क्या माना कि ये इस प्लेन के अंदर आ रहा है, इस प्लेन के अंदर आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेन के अंदर आ रहा है, तो ऊपर से अगर मैं कट करूँ इसको, ऊपर से अगर मैं कट करूंगा तो ये रिंग क्या करेगी, हाफ में कट जाएगी, रिंग क्या कट जाएगी, हाफ में कट जाएगी, और ठीक है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है वो भी क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ में कट जाएंगे, मतलब इसकी मिरर इमेज ये बनेगी और ये और बाकी एटम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ में कट जाएंगे, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा इमेजिनेशन से आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इसमें कितने बनेंगे, 2 पीओएस पॉसिबल है, सेंटर वाला पॉसिबल इसमें नहीं है। फिर इसकी बात करें, इस बार क्या करें, सेम यहां पर मैंने कार्बन की जगह यहां पर क्या लगा दिया, ऑक्सीजन एटम लगा दिया बस, ठीक है, यहां पे कार्बन था, इसको हटा के यहां पे क्या लगा दिया, ऑक्सीजन एटम लगा दिया। तो इस पे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम, ठीक है, जब मैं ऐसे ले रहा हूं तो इसके अंदर ये क्या होगा, उस प्लेन के अंदर आ जाएगी ये रिंग, ठीक है, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये कैसे, ऐसे होगी प्लेन में। तो जब मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, ये प्लेन ले रहा हूँ, तो इसके परपेंडिकुलर ये इसकी मिरर इमेज आ गई, और सारे एटम ये और ये सारे एटम क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। फिर एक तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, अगर ये इस प्लेन में है तो ये इस प्लेन में होगा। तो मैंने अभी कौन सा लिया, इस प्लेन के अलोंग इसको कट करा तो ये सारे एटम कट हो गए। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस प्लेन के अलोंग काट रहा हूँ, तो ये जो रिंग है, ठीक है, ये ऑक्सीजन और कार्बन ये सब तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, और ये वाला एटम इस प्लेन में आ जाएंगे, खुद इस प्लेन में आ जाएंगे, तो ये सब हाफ हाफ में कट जाएंगे। तो अभी भी क्या रहेगा, अभी भी 2 पीएस रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब मैंने क्या करा, दोनों साइड में इसको रिंग लगा दी, ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है, तो A1 नंबर है, A1 नंबर है तो क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ही होगा। तो एक बार देखना, जब मैं इसको, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये इस रिंग को मैंने माना इस प्लेन में ऐसे, तो ये रिंग कैसे होगी, इस प्लेन में। अब मैं देखो इस प्लेन, ये जो हाथ मूव कर रहा हूं ना, इस प्लेन के अलोंग अगर मैं इसको कट करूंगा, इस प्लेन के अलोंग में इसको कट करूंगा, तो देखना ये सारे एटम इस प्लेन में लाई करेंगे, तो वो सब क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन ये सब क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ये कार्बन 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 ये सब हाफ में कट हो जाएंगे, क्योंकि इस प्लेन में लाई। लेकिन ये वाला जो प्लेन है ये एज इट इज है, तो जब मैं इसको ऐसे काटूंगा तो ये ऑक्सीजन हाफ कट जाएगा, और इसकी मिरर इमेज ये बन रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा जैसे उसमें ले रहे थे हम, जैसे दूसरे केस इनमें ले रहे थे, तो मैं इनको ऐसे मैंने माना, अब मैं जब इसको ऐसे कट करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको मतलब ये जो प्लेन है इसमें ऐसे इस प्लेन का लॉन्ग जब मैं कट करूंगा, तो ये सब, ठीक है, जब ऐसे में जब इसको कट करूंगा कोई इस फॉर्म में, तो ये सारे एटम्स कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये सब तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ये भी। लेकिन क्योंकि ये इस फॉर्म में है, तो ये कैसे ऐसे कट होगा, तो इसके पीछे तो ये वाला ऑक्सीजन तो आ रहा होगा पीछे, और ये आगे आ रहा होगा क्या, कार्बन नीचे वाला, तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही ऑक्सीजन और कार्बन की, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इमेजिनेशन है, नहीं समझ में आए तो घर पे भी आप, ठीक है, पेन और ठीक है पेंसिल्स यूज करके और इसको देख सकते हो। बस आपको देखना है कि एक इस प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, और उसको कट करके देखोगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही क्या होगा, POOS होगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर ले, कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं।